हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstory.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 एक को प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या रखा है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रखा है, हमें एक पूर्णांक, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम। माना कि a कोई धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अगर क्या करेगा था हमें ए, ठीक है, ए, तो ए में हम, ठीक है, अगर हम क्या था हमारे पास 3, तो 3 से अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास भाजक यानी कि b, और ये है a यानी कि भाज्य, और ये होगा हमारे पास q यानी कि भागफल, और ये होगा जो होगा हमारे पास r यानी कि शेषफल। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है यानी कि भाजक है, उससे कम होनी चाहिए हमारी शेषफल। ठीक है, यानी कि 3 से हमारा कम होनी चाहिए जो है r। तो क्या होगा, r का संभावित मान हो सकता है क्या, 0, 1, 2 संभावित मान होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा। चलिए हम इस हिसाब से करते हैं। ठीक है, a = 3q + का r, ठीक है, क्योंकि हमने इसी सूत्र में रख दिया। भाजक a, b भाज्य हमें दिया हुआ था 3, और q यानी कि भागफल, तो हमने q प्लस r शेषफल। ठीक है, अब हम लेते हैं फर्स्ट, जब r का मान 0 हो। ठीक है, तो क्या होगा, a = 3q + का r, तो a = 3q + का 0। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3q, क्योंकि a में प्लस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या कह रखा था, वर्ग करने के लिए। ठीक है, तो हम दोनों में वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों में वर्ग कर देते हैं, तो a² का रहेगा 3 × 9q होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं, तो a² = 3 × 3q। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यहाँ पे क्या रहता है हमें m, तो यहाँ पे लेते हैं जहाँ m = ठीक है 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हमें क्या, हमने इसकी जगह हमने क्या माना है, m, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a² = 3 को तो 3 रहने देंगे, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, m, तो हमारा 3m आ गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं सेकेंड, जब r का मान 1 हो। ठीक है, r का मान 1 हो, तो a = 3q + का r, तो a = 3q + का 1, तो a, ठीक है, बराबर
ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये होगा हमारे पास वर्ग, तो ए स्क्वायर तो रह जाएगा। अब 3 इसका हम वर्ग कर देते हैं, 3 क्यूब प्लस का 1, 3 क्यूब प्लस का 1 का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब 3 3 का 9 क्यूब स्क्वायर प्लस इसकी करेंगे तो क्या होगा 3 क्यूब प्लस फिर इसकी करेंगे तो क्या होगा 3 क्यूब प्लस 1 एकम 1। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस का 1। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस का 1। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम जहाँ m का संभावित मान होगा वो, ठीक है, इसे हम प्लस 1 को हम बाहर ही कर देते हैं, सॉरी इसे रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ए स्क्वायर बराबर इसका फैक्टर लेते हैं 3 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 तो 2 क्यू प्लस का, तो हम प्लस का 1 बाहर रख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू का फैक्टर, तो हम इसे m माना है तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3 का 3 और इन सब की जगह क्या था हमारे पास m, अब प्लस 1 का 1। ठीक है, ये q है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये 3 है। ठीक है, अब क्या रखा था तीसरा। ठीक है, जब r का संभावित मान क्या हुआ हमारे पास 2 हो। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास a बराबर 3 क्यू प्लस का 2। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस का 2। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया है, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अब इसका हम वर्ग कर लेते हैं 3 क्यू प्लस का 2, 3 क्यू प्लस का 2। ठीक है, तो 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस के 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, तो ये क्या होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस का 4 है तो 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टर ले लेते हैं, जो है पहले उससे लिख लेते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू प्लस का 4। ठीक है, क्योंकि ये 4 आया था। अब हम इसकी ए स्क्वायर बराबर क्या, ये दोनों हमारी 3 के टेबल में आ जाएंगे, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस, और 4 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, या इसे प्लस 1, ठीक है, प्लस का 1 बराबर 4, क्योंकि 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, ये 1 रहने देते हैं यहाँ पे 1। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस का 1, यानी कि ये। ठीक है, तो हम ये ए स्क्वायर बराबर 3 का 3 और इनकी जगह m प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक, ठीक है,
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।